इस फिल्म की कहानी एक 40 साल की अमीर घमंडी औरत के बारे में है जिसे अपने पति के पैसों पर बड़ा घमंड था। पर एक दिन वो अपने नौकर के साथ किसी सुनसान आइलैंड पे फंस जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच कौन कौन सा रायता फैलता है, आइए मिलके देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है चमकीली चूची नाम की एक औरत से जिसे अपने पति की दौलत पर बड़ा घमंड था, इतना कि उसके चेहरे पर घमंड फुदक फुदक कर कह रहा था, यस आई एम घमंडी। एक दिन चमकीली चूची अपने हस्बैंड और दो कपल्स के साथ अपने एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर गोवा के लिए प्रस्थान करती है। गोवा पहुंचकर समुद्र में घूमने के लिए वो लोग सभी एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। शिप का कैप्टन, कुक और एक नौकर उन सभी का स्वैग से स्वागत करते हैं, लेकिन चमकीली चूची तो अपने ही घमंड में चूर थी। शिप में एक बुर कुमार नाम का नौकर मौजूद था। वो चमकीली चूची को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। फिर चमकीली चूची उनसे पूछती है कि शिप में जिम तो है ना, जिस पर बुर कुमार उसे एक साइकिल लाकर देता है। वो कहता है, मैडम आप इस साइकिल को पैडल मारना, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इस बात से चमकीली चूची उस पर गुस्सा हो जाती है और बुर कुमार को डांटने लगती है। अब बुर कुमार ठहरा एक मामूली सा नौकर, बेचारा कर भी क्या सकता था। चुपचाप वो चमकीली चूची की हर ख्वाहिशों को पूरी करने में लग जाता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल चुकी थी और वो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह चमकीली चूची अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो बुर कुमार को बुलाकर कहती है कि ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों है, जाओ और जल्दी से गर्म करके लाओ। उसी वक्त अचानक बुर कुमार अपना काबू खो बैठता है और गुस्से में सारा खाना उसके सर पर उड़ेल देता है। इसके बाद चमकीली चूची थोड़ी एक्टिंग चोदने लगती है, तो बुर कुमार बिना समय गवाए उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। तभी एक चुटकी बजती है और हमें पता चलता है कि वो ये सब तो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। वो तुरंत खाना गर्म करने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को चमकीली चूची की हरकतों के बारे में बताने लगता है। उसका दोस्त बाबू मस्ताना कहता है कि तुम ये गर्म गर्म ब्रेकफास्ट लेकर जाओ, इसमें हम तीनों ने अपनी मेयोनीज डाल दी है, ये खाना उसे जरूर पसंद आएगा। फिर शिप का कैप्टन खुद ही वो ब्रेकफास्ट लेकर चमकीली चूची के पास जाता है, जिसे खाकर वो और उसका हस्बैंड तृप्त हो जाते हैं। एक शाम बुर कुमार मछली पकड़कर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी नशे में भंट चमकीली चूची उसे सेड्यूस करने लगती है। बुर कुमार सोचता है कि मौका अच्छा है, साली को यही रगड़ देता हूँ, पर फिर कुछ सोचकर वो अपनी भावना को कंट्रोल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मैडम चमकीली चूची को मछली पकड़ने की चुल मचती है। वो बुर कुमार से कहती है कि मेरे लिए एक छोटी सी बोट का इंतजाम करो, जिस पर बुर कुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैडम मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तुम लड़की और गिरगिट की तरह ये कभी भी रंग बदलता रहता है, अभी लुभावना है, बाद में ये हमारे लौड़े लगा देगा। लेकिन चमकीली चूची ने तो ठान ली थी कि आज वो फिशिंग करके ही रहेगी, जिसकी जिद के आगे बुर कुमार हार जाता है और अपने साथ उसे एक बोट पर बिठाकर क्रूज शिप से दूर समुद्र में फिशिंग के लिए ले जाता है। अब कुछ दूर चलने के बाद अचानक बोट बंद पड़ जाती है, जहाँ काफी उंगलबाजी करने के बाद पता चलता है कि बुर कुमार ने बोट के टैंक में सिर्फ 30 रुपए का ही पेट्रोल डलवाया था, जो बिल्कुल सूख चुका है। चमकीली चूची उसे इस बात के लिए काफी बुरी बुरी गालियां देने लगती है, जिसे सुनकर बुर कुमार पौखला जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, पेट्रोल कितना महंगा है तुम्हें पता है, मैंने तो पहले ही मना करा था, पर तुम तो खुद को अनीता अंबानी समझ रही थी ना, अगर तुम जिद नहीं करती तो अभी हम बीच समुद्र में अपनी बूंद नहीं मरा रहे होते। अब दोनों बोट में बैठकर एक शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, पर किसी भी शिप का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। परेशान होकर चमकीली चूची मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला भी वहाँ कोई नहीं होता। तभी चमकीली चूची की नजर बोट में पड़े देसी कट्टे पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो एक फ्लेयर गन है, जिसे वो चलाने ही वाली होती है कि तभी बुर कुमार उसे रोकते हुए कहता है कि लाओ इसे मुझे दो, ये पबजी वाली फ्लेयर गन नहीं है, असली कट्टा है, असली कट्टा, तुम इसे चलाओगी आसमान में और ये आगे फटेगा हमारी गाइंड में। अब देसी कट्टे को लेकर दोनों में तगड़ा वाला जूता बाज जाता है कि तभी कट्टा अचानक चल जाता है और सीधे नाव के एयर बैग्स में जाकर लगता है, जिससे नाव की एक तरफ की एयर बैग से पूरी हवा निकल जाती है। लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी थी, इसी वजह से जल्दी से उन्हें किनारा दिख जाता है, तो तुरंत वो दोनों तैरते हुए उस किनारे पर पहुंचते हैं। बुर कुमार फटाफट पता लगाने जाता है कि ये कौन सी जगह है, पर काफी छानबीन करने के बाद भी उसे उस जगह पर कोई और नहीं दिखाई देता। उसे पता चलता है कि
एक आइलैंड है और यहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ चमकीली चूची को बुर कुमार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सुनसान टापू पर फंस गई। एक बार मुझे अपने घर लौटने दो, तो उसके बाद मैं अपने लॉयर के साथ मिलकर तुम्हारी बाप भाई एक कर दूंगी। जिसे सुनकर बुर कुमार चमकीली चूची से बोलता है कि सुन बे सियाणी, यहाँ पर और कोई तो आने वाला है नहीं, इसलिए तुझे जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लियो। जो बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बुर कुमार को उस आइलैंड पर एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है और आसपास फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल शायद किसी ने वहां पर वेकेशन के दौरान छोड़ दी होगी। बुर कुमार जल्दी से फिशिंग करने के लिए अपने औजार बनाने लगता है, जिसके बाद वो समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता है और उसे आग में भूनकर बड़े ही स्वाद से खाने लगता है। दूसरी तरफ चमकीली चूची उसे ऐसे खाता पीता मौज लेता देखकर जलने लगती है। उसने भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश की बहुत, पर उसके हाथ घंटा भी कुछ नहीं लगता। वो बुर कुमार के पास जाकर खाने के लिए उससे कुछ मछलियां मांगने लगती है, पर बुर कुमार उसे एक भी मछली नहीं देता। चमकीली चूची कहती है कि तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ कर ले आओ, उसके बदले में मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। पर बुर कुमार साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अब्बा का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी नौकरानी। अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो चमकीली चूची को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। चमकीली चूची के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरी में वो उसके कपड़े धोने लगती है और बदले में बुर कुमार उसे खाने के लिए मछलियां देता है। अब धीरे धीरे बुर कुमार की लाइफ सेट होने लगती है। वो सिर्फ मछली मार कर लाता और दिन भर धूप सेका करता, बाकी मछली पकाने से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम चमकीली चूची किया करती थी। दरअसल बुर कुमार क्रूज शिप पर हुए उसके साथ अत्याचार का बदला ले रहा था। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अभी तक चमकीली चूची को ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया था। इधर बुर कुमार भी कई दिनों से चमकीली चूची के चमकीले बदन को निहार रहा था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, तो वो अपनी ठरक को मिटाने के लिए चमकीली चूची के साथ जबरदस्ती करता है। चमकीली चूची भी खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो भी बुर कुमार के आगे अपने हथियार डाल देती है और उसका साथ देने लगती है। पर तभी अचानक बुर कुमार रुक जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खूब तड़पाऊंगा और जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी तब मैं तुम्हारी अंधेरी पार्किंग में अपनी नैनो पार्क करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब क्योंकि बुर कुमार ने चमकीली चूची को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, इस वजह से चमकीली चूची को भी नींद नहीं आती। वो बुर कुमार के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे आका अब तो न तड़पाओ मुझे, गाड़ दो अपना हैंड पंप मेरी अंधेरी गुफा में। जिस पर बुर कुमार उसकी अर्जी मान लेता है और उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ दबाकर गधा मजदूरी करता है। अब बुर कुमार के साथ साथ चमकीली चूची की भी लाइफ सेट हो चुकी थी। वो दोनों सुबह में मछली पकड़कर खाया करते और रात में पलंग पर मिलकर सूर्य नमस्कार करते। एक दिन ऐसे ही 2 राउंड खो खो खेलने के बाद चमकीली चूची बुर कुमार से कहती है कि बुर कुमार आई लव यू। चमकीली चूची की बात सुनकर बुर कुमार एकदम चौंक जाता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर नहीं फंसती तो तुम ऐसा कभी मुझसे नहीं कहती, क्या तुम भूल गई उधर तुमने शिप पर मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। जिस पर चमकीली चूची कहती है कि तब मेरा मूड काफी खराब था, मेरे हस्बैंड के पास दौलत तो बहुत सारी है पर उस चूतिया का औजार राई के दाने जैसा है, वो मुझे खुश नहीं कर पाता था और इसी बात को लेकर मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। पर अब जब मैंने तुम्हारे घोड़े की इतने दिन सवारी कर ली तब मुझे जाकर ये फील हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सुखी हूँ। और बस इतना सुनते ही वो दोनों तीसरे राउंड की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों हर वक्त सिर्फ मजदूरी ही किया करते थे, कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे, कभी मछली पकड़ते टाइम पानी में तो कभी पेड़ों के ऊपर चढ़कर। दोनों इसी तरह मौज लिया करते थे। पर उनका ये मजा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि एक दिन चमकीली चूची को आइलैंड के किनारे पर एक नाव नजर आती है। वो बुर कुमार से कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन बुर कुमार मना कर देता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, मैं यहीं तुम्हारे साथ खुश हूँ। जिस पर बुर कुमार उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे, लेकिन हम पूरी लाइफ तो यहाँ नहीं बिता सकते ना, एक बार हम घर पहुँच जाए जिसके बाद हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। जिस पर चमकीली चूची उसकी बात मानकर क्रूज शिप पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे बुर कुमार भी आता है। वापस
पहुंचने पर चमकीली चूची का हस्बैंड बुर कुमार को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद कहता है, पर उसे ये कहाँ ही पता था कि उसकी पत्नी और बुर कुमार ने साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में कौन कौन सा रायता फैलाया है। फिर बुर कुमार छोटी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और चमकीली चूची का हस्बैंड उसे लेकर अपने होटल की तरफ। अब चमकीली चूची को हर वक्त बुर कुमार की याद सता रही होती है और दूसरी तरफ बुर कुमार चमकीली के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो चमकीली के होटल में एक कॉल लगाता है जहाँ वो उससे कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं एकदम रेडी हूँ, तुम बस होटल के रिसेप्शन पे मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। अब उसी रात बुर कुमार चमकीली चूची के लिए एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है, जिस लेटर में एक रिंग के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि कल सुबह 10 बजे मैं क्रूज शिप पर तुम्हारा वेट करूंगा, जहाँ से हम दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। अगली सुबह चमकीली चूची की जगह रिसेप्शन पर उसका हस्बैंड पधार पड़ता है और उसकी नजर चमकीली के लिए रखे हुए लेटर पर पड़ती है, जिसे वो पढ़ लेता है। उसको पढ़ते ही उसे इनकी सारी प्रेम कथा समझ में आ जाती है और उसी वक्त बिना टाइम खोटी किए वो चमकीली चूची को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते उसने एक सर्विस बॉय को चमकीली के बिहाफ पर एक लेटर बुर कुमार को देने के लिए कहा। ये वही लेटर था जो बुर कुमार ने चमकीली चूची के लिए लिखा था, पर वो लेटर चमकीली के हाथ लगा ही नहीं, बल्कि उसके हस्बैंड ने चमकीली की तरफ से उल्टा इसमें ये और लिखकर बुर कुमार के पास भेजा था कि मैं यानी चमकीली चूची तुमसे प्यार नहीं करती, आइलैंड पे जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए सिर्फ टाइम पास था। इधर चमकीली चूची मन ही मन रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि बुर कुमार ने उसे धोखा दिया है और उसके लिए रिसेप्शन पर कोई लेटर नहीं छोड़ा। वो अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है। तब तक वहाँ बुर कुमार दौड़ता हुआ आता है। वो हेलीकॉप्टर की तरफ चमकीली चूची के लिए खरीदी हुई रिंग को फेंकता है और वो रिंग समुद्र की गहराई में कहीं गुम हो जाती है। बुर कुमार को लगता है कि चमकीली ने उसे धोखा दिया है और इधर चमकीली को लग रहा था कि बुर कुमार ने उसे दिया है, जबकि असली मदरबोर्ड तो चमकीली चूची का हस्बैंड निकला। और इसी अधूरी प्रेम कहानी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि पलंग पर शुरू हुआ प्यार पलंग पर ही खत्म हो जाता है, इसलिए प्यार करना है तो दिल से करो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।